नमस्कार, मैं आर्यन त्यागी और आज आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मैं मौजूद हूँ ओम विहार नवादा में। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, एक करण नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। जी हाँ, मौत नहीं, ये एक मर्डर केस है। उसकी वाइफ सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल ने मिलकर ये की है। जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ के लोगों से कि उन्होंने उसको स्लीपिंग क्या नाम है, रात को उसको बेहोश कर देते थे, जब उसको बाद में करंट से उसकी मौत हुई है। जैसा कि यहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि वह अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता था, लेकिन उसका अफेयर उसके चचेरे ही भाई से चल रहा था। तो आइए यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। आज मैं बात कर रहा हूँ करण की माता जी से। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप मैं करण की मम्मा। जैसे ही करण की शादी को कितने साल हो गए थे? साल हो गए, 11वां साल लगा हुआ है। तो करण ने आपसे इसके बारे में कुछ बताया नहीं था कि उनकी बात हुई कब भी आज तक नहीं। शनिवार को मेरे पास आया भी था, 1 1.5 घंटा, मतलब कोई घर की बातचीत ऐसे उससे करने लगा। जब करण की मृत्यु हुई तो क्या उनकी वाइफ यहीं थी उस टाइम? नहीं, इसके भाई अपने घर में थे, उसका बेटा मेरे पास था रात में। और अभी उनका बेटा आपके पास ही है या उनके पास है? मेरे पास ही है वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी हमारे दर्शकों से कि उसकी आपके बेटे को न्याय मिलना चाहिए? देखो, न्याय तो मिलना चाहिए, इसमें झूठ भी नहीं है। ये आप एक के घर से इंटरव्यू ले सकते हो, हमारी बैकग्राउंड क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि हम भी इसी गली में रहते हैं, वो भी इसी गली में रहते हैं, और सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। उनके साथ एक एक बंदा भी नहीं है, एक भी चिड़िया तक वहाँ नहीं गई, कोई भी उनके पास नहीं गया। जैसा कि उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनकी वाइफ उनको रात को स्लीपिंग पाइल्स दे रही थी और करंट पर, क्या ये सच बात है? हाँ जी, सच, वो चैट में सब सच आया, उसकी आवाज़ सब कुछ वही है। मतलब पोस्टमार्टम करवाया था बॉडी का, उसमें आया ये? उसमें भी आया है, वो चैट में भी है, उसे कबूलनामा भी दिया अपना, मैंने करा है। तो क्या नाम है, करण की वाइफ को जो सुष्मिता है उनको अभी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उनसे सवाल जवाब पूछे कुछ, तो उनका क्या जवाब है? वो तो कह रही है कि मैंने दिया, उसकी मम्मी कह रही है नहीं नहीं, ये हत्या नहीं हुई, आप सिर्फ भी दे रहे हो, डॉक्टर के बिना लिखे, वो भी ओवरडोज से ओवरडोज, तो ये हत्या नहीं हुई तो क्या? उसके बाद उसको करंट लगाया गया। उसका नाम? दौलत राम उर्फ टोनी शर्मा। सारी दुनिया आप करण के पड़ोसी? बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो क्या हुआ था इस केस के बारे में कुछ बताएंगे आप? हुआ है, ये सॉरी आशा नहीं, ये खतरनाक जो प्लान से मर्डर हुआ है, ये बहुत शर्मनाक है। और जो ये लड़कियां या औरतें जो कर रही हैं, इससे अच्छा तलाक ले लेती, भाग जाती, वो ज्यादा अच्छा था, पर किसी का बच्चा नहीं मारना चाहिए था। करण के माँ बाप ने उनकी वाइफ सुष्मिता और उनके चचेरे भाई राहुल के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं अभी तक? अरे सर, केस तो वो करते, वो इतने शरीफ है, अगर आपने आंखें दिखा दी तो पेशाब निकल जाएगा, इतने शरीफ आदमी है। इन्होंने बाप बेटों ने धमकी दे दी, तुम्हारा दूसरा बेटा भी और तेरा पति भी टपका देंगे, तो वो जा नहीं पाए। फिर मोहल्ले ने जागरूक करा, तब जाके गए वो। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जैसे वो ड्यूटी पे जाता और वो आ जाता, और जिस तरीके से जो अगले दिन डे की शिफ्टिंग थी, तो इनकी पोल खुलती, पोल खोलने से पहले इन्होंने ये काम कर दिया। और काम करने के अंदर मेरा जहाँ तक अंदाजा है, और मेरे पास जो रिपोर्ट रहती है, एक मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, प्रॉपर्टी के काम में और होटल के काम में जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, वो बहुत आते हैं, तो उनकी खबर मिलती है, ये प्रशासन को मालूम है, अच्छे से मालूम है, और खबर भी मिलती है, प्रशासन प्रॉपर्टी डीलरों के पास भी जाते हैं। अब जैसे ये पुलिस को ये पता लगा। और रिपोर्ट देने वाला हूँ, जो इनके माँ बाप का और इनका बैकग्राउंड है शादरा का, वो बहुत खतरनाक है, और वो बहुत क्रिमिनल एक्ट है। जैसे पहले एक साइलेंस मर्डर कर रहा है, इनका डर खुल गया, हमारा कुछ होता नहीं, धमकी दे दी, कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ मोहल्ला एक साथ जागरूक था, शरीफ परिवार था, शरीफ लड़का था, हंसमुख था, ड्यूटी पे के ज्यादा ध्यान और परिवार में ध्यान, अपने भाई बच्चों को 6 साल का लड़का भी है, उस पर ध्यान देना। उसके बावजूद इतना घिनौना काम, इतना घिनौना काम, जिसे कि भाई शर्म तो नाम की चीज तो खत्म ही कर दी ना। डीएनए जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और इसके माँ बाप को उठा के इसकी प्रोफाइल पूरी खोलें, इनके फोन खोलें, जो रात को पैसा उड़ा है वो कहाँ गया उसको भी खोलें, जो रात को अकाउंट से पैसा उड़ा है उससे जरूर खोलें, और क्या क्या जेवर था घर में वो इसकी करण की माता पिता से पता चलेगा। और ये आप कंफर्म करें, न्याय जरूर दिलवाए। प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से न्याय होगा और बहुत कड़ी सजा मिलेगी, बहुत उम्मीद है। प्रशासन अपनी अच्छी कार्रवाई करेगा और करी है उत्तर थाने ने। सभी की, बीट वाले हों या एसएचओ साहब हो, एसएचओ साहब खुद आए हैं, बीट पूरी आई है, बीट के अलावा भी ऑफिसर आए हैं, काफी लोग आए हैं। मुकेश सिंह राजपूत जी आए, मुकेश जी आए हैं, कलादीप जी आए, प्रकाश मीणा जी, नवीन यादव जी और देवेंद्र जी, और काफी प्रशासन आया है जिन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से करा, बहुत बढ़िया करा है, मैं कह रहा हूँ।
और इमीडिएट करा है। पर लोगों का गुस्सा था कि पुलिस नहीं करी। पुलिस जब करेगी, जब उस पर एफआईआर या कोई रिपोर्ट होगी तो प्रशासन आता है। आप हम खामखाई क्या बोलते हैं जी, उसने पैसे खाए, उसने पैसे खाए, वो गलत बात है। आपने क्या देखा? जो देखा ही नहीं तो क्यों बोल रहे हो? जब अगर उन्होंने कार्रवाई करी है तो आज वो तिहाड़ पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे जज साहब से निवेदन ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुन रहे होंगे, कोई ना कोई तो जज देख ही रहा होगा, और इसका डीएनए जरूर करवाएं। जो नाइट की फिल्म थी ना, ये आजकल बड़ी खतरनाक चीज है। आज दुनिया में पता नहीं कितने ठिकाने, कितने हुए, कितने होटल हैं, वहां जाके अपनी आग बुझा लें। ये क्या है? क्या है कि वो मासूम किसी बच्चे को मारा? किस लिए मारा? उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो, किस लिए मारा? उनके दर्द से पूछो। वो बेचारे बुजुर्ग हैं, आज जिंदा रहे ना रहे, उनका साथ पूछो ना, वो तो रोएंगे। वो तो जैसा रोएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि करण का जो बैंक अकाउंट और उनकी ज्वेलरीज वगैरह, उनका सब कुछ उन्होंने खाली कर दिया था।